आज हम प्रकरण आयत की चर्चा कर रहे हैं। आयत एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जैसे यहाँ पे ABCD आयत है। आयत का जब भी नाम लिखा जाएगा तो वो क्या होगा, या तो हम घड़ी के चलने की दिशा में नामकरण करते हैं या घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में नामकरण करते हैं, तभी हमारा चित्र सही बनता है। जो भुजा लंबी होती है उसे हम लंबाई कहते हैं। जो बड़ी होती है भुजा, एक भुजा दूसरे से बड़ी होती है, और लंबाई दोनों आपस में क्या होगी, आमने सामुख भुजाएं, यानी आमने सामने की भुजाएं, लंबाइयां आपस में बराबर होंगी और ये चौड़ाई कहलाएगी। और चौड़ाई भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है। और इस आयत के जो विकर्ण होते हैं, जैसे BD और AC दो आयत के विकर्ण हैं। इसी आयत में दो विकर्ण पाए जाते हैं, तो BD और AC दो विकर्ण है। तो इसकी क्या है, आयत ABCD में, आयत ABCD में AB बराबर DC, और दूसरी बात है AD बराबर BC। ये सम्मुख भुजाएं हैं जो कि आपस में बराबर है। ये क्या हैं, सम्मुख भुजाएं। सम्मुख माने एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़ी भुजाएं। भुजाएं ये आयत की भुजा है, इसलिए इसको सम्मुख भुजाएं कहेंगे। एक दूसरे के आमने सामने, इसलिए एक दूसरे को मुंह किए हुए हैं, इसलिए इसको सम्मुख कहेंगे। ये क्या है, सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं ये आपस में क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दूसरी चीज़ है कि आयत का विकर्ण, विकर्ण कौन है, AC और BD। विकर्ण कौन कौन है, AC और BD। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, AC बराबर BD। ये क्या है, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण ये भी आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसके अलावा आयत की जो खासियत पाई जाती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यहाँ पे आयत का प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तो दूसरी बात हमारे सामने आ गई कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। एक खासियत और आती है कि आयत में विकर्ण जो होते हैं, जैसे हमने आयत खींचा था, ये मान लीजिए आयत है, ठीक है। और इसके क्या कहते हैं, विकर्ण हमने खींचे थे, ये पहला विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है। दोनों विकर्ण जो हैं एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ जैसे O बिंदु पे काट रहे हैं, ये हमने आयत बनाया है ABCD, O बिंदु पे काट रहे हैं। तो ये विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, माने दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो एक बात और निकल के आई कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटने का काम करते हैं। आयत के विकर्ण क्या करेंगे, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करने का काम करेंगे, माने दो बराबर भागों में बांटने का काम करेंगे। अगली बात हम करते हैं इसमें आयत में, तो आयत की एक और खासियत होती है।
आयत के लिए दो चीज़ें निकल के आती, एक होता है इसका परिमाप और दूसरा होता है क्षेत्रफल। ये मान लीजिए आयत है, ठीक है। अब आयत का परिमाप और क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में चर्चा करने हम लोग। तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो आयत का परिमाप निकालना है तो हम पहले इसकी भुजाओं के नाम लिख लेंगे। भुजा के नाम जो हैं लिख लेते हैं, ये AB CD, ये लंबाई है, इस लंबाई, और ये चौड़ाई है, चौड़ाई। तो अगर हम देखें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसके अंदर ये कितनी जगह, ये जो स्पेस है इसके अंदर, ये जो स्पेस है इसके अंदर पूरा स्पेस, ये जो स्पेस है ये कितना है, ये टोटल स्पेस, सब स्पेस को हम जोड़ लें, ये रंगा हुआ भाग, ये सब पूरा रंग गया है मान लीजिए पूरा, तो इसका पूरा जगह कितनी है वह क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई करके हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है जहाँ भी परिमाप पूछे, आयत का परिमाप या किसी भी आकृति का परिमाप पूछ दिया जाए। अंग्रेजी में परिमाप को पेरीमीटर और क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। क्षेत्रफल को एरिया, पेरीमीटर कहते हैं परिमाप को। तो आयत का परिमाप क्या होगा, ये होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग करेंगे तो क्या होगा, लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि दो लंबाई होगी और दो चौड़ाई होगी, ये चारों जोड़ दी जाएंगी। और जब सभी भुजा का योग करेंगे तो ये दो लंबाई धन दो चौड़ाई, दोनों में दो समान रूप से सम्मिलित है, इसलिए दो को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, दोनों में कॉमन निकाल लेंगे। दो लंबाई धन चौड़ाई, ये हमारा सूत्र बन गया, दो लंबाई धन चौड़ाई आयत का परिमाप। अगर आपको आयत का परिमाप का सूत्र नहीं भी याद रहता है, किसी भी आकृति का परिमाप पूछ दिया जाए, परिमाप का मतलब होता है उसको चारों ओर से घेरने में जो रस्सी की लंबाई लगेगी वही उसका परिमाप कहलाएगा। तो किसी भी आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम आयत के बारे में आज कुछ चर्चा किए और उसके बारे में समझे। धन्यवाद।